Hey guys, what's up? My name is Arush. Welcome to the channel. How is everybody doing? I hope you're good and fine. और आज की इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग गेमिंग पीसी, जिससे कि आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट्स मिल जाए किसी भी स्पेक्स पे। अगर आप खेलते हो, जितनी स्पेक्स आपकी पुट आउट कर सकती है एफपीएस इन किसी भी गेम में, वो आपको देखने को मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जिससे कि आपका फंडा जो इस सेटिंग्स को यूज करने का है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए और आप आगे चल के आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज में मिले, अगर आप खुद से भी कोई चीज सीखना चाहो तो यहाँ पे अगर आप एक गेमिंग पीसी डिजाइन करते हो, चाहे वो एकदम लो एंड पीसी हो, चाहे वो एकदम हाई टियर पीसी हो, 5950X 3090, ठीक है, लिक्विड कूलिंग, एवरीथिंग यू आर हैविंग इन योर पीसी, और आपने देखा है किसी भी एक प्लेयर को, किसी भी एक स्ट्रीमर को 400 FPS पे एक सर्टेन गेम खेलते हुए, चाहे वैलोरेंट हो, CS:GO, बट सेम स्पेक्स पे जब आप बिल्ड करते हो तो आपको वो FPS देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपने अपना जो गेम है वो ऑप्टिमाइज नहीं किया है अपने कंप्यूटर की लिमिट्स के हिसाब से, या फिर अपने कंप्यूटर की डिजाइन के हिसाब से। ये सेटिंग्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको करोगे तो आपको वो सेटिंग्स जो है देखने को मिल जाएंगी। बाकी आपका जो स्पेक्स है कंप्यूटर का, उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि क्या FPS गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो FPS आप लोगों को नहीं मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कंप्यूटर्स में एक ही प्रोग्राम नहीं चलता है गाइस, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स कुछ पावर रिजर्व में रखना पसंद करते हैं इन केस की किसी कमांड की वजह से उनको पावर ज्यादा जो है, प्रोसेसिंग पावर आपके कंप्यूटर की चाहिए हो, तो वो एकदम एट अ मोमेंट उनको मिल जाए। इसीलिए जब आप देखते हो कि अगर आप 4 GB रैम यूज करते हो अपने कंप्यूटर में, तो विंडोज 2 GB रिजर्व में रखता है अपने पास, और विंडोज अगर 8 GB यूज करते हो तो 4 GB रहता है, 16 करते हो तो 6 GB के आसपास रहता है। वो इसीलिए रहता है कि कंप्यूटर में रिजर्व में वो रखता है। ये इस तरीके का अगर लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं तो ये आप समझ गए होगे इस तरीके से। अब चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर, ज्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करता हूं मैं, सो लेट्स गो। सो गाइज, द फर्स्ट सेटिंग दैट यू गोना डू इज कि आप लोगों को कोई भी एक गेम सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको वैलोरेंट करके दिखाऊंगा। वैलोरेंट के अलावा जो भी गेम खेलते हो, पबजी, एपेक्स लेजेंड्स, COD, कोई भी गेम खेलते हो उसके साथ आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो वैलोरेंट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद कंपैटिबिलिटी पे यू विल गो। डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे लगा देनी है। चेंज हाई DPI सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, और वहाँ से जाने के बाद ओवरराइड हाई स्केलिंग बिहेवियर को हमको सेट करना है। और एप्लीकेशन अगर सेलेक्टेड नहीं है तो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके, और यहाँ से अप्लाई का बटन दबा देंगे और फिर ओके कर देना है, एंड यू आर गुड टू गो। द नेक्स्ट सेटिंग्स दैट यू गोना डू इज आप लोग का एनवीडिया का कंट्रोल पैनल यहाँ पे खोलना है। एनवीडिया का कंट्रोल पैनल खोलने के बाद एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू पे जाके यहाँ पे अपने को आना है। यूज़ माई प्रेफरेंस एम्फेसाइजिंग पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड पे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। वी हैव टू सेट दी अप्लाई बटन, और यहाँ पे मैनेज स्टडी सेटिंग्स पे जब हम लोग जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे वी विल सी कि जो पावर मैनेजमेंट मोड है उसको हम लोगों को प्रेफर कर देना है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर, और साथ ही साथ जो वीसिंग है उसको कर देना है हमें ऑफ, और टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी को हमको यहाँ कर देना है परफॉर्मेंस पे सेट। नेक्स्ट सेटिंग है, हम लोग को प्रोग्राम पे जाना है, यहाँ पे वैलोरेंट सेलेक्ट करना है। अगर वैलोरेंट सेलेक्टेड नहीं है और आपको इस लिस्ट में नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे। इस तरीके से वैलोरेंट अपने को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आना है, और जो सेटिंग्स हमने पीछे करी थी वही सेटिंग्स हमें यहाँ भी कर देनी है। पावर मैनेज लो लेटेंसी मोड और मैक्स फ्रेम रेट को हमें कर देना है यहाँ पे ऑफ, और जो टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी है उसको कर देंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस। तो इसकी वजह से आप लोगों के जो FPS ड्रॉप्स होते हैं और FPS लेटेंसी इश्यूज होते हैं वो इस सेटिंग से थोड़े बहुत इंप्रूव देखने को मिलेंगे। एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे एक सेटिंग आपको, अगर आपका 144 हर्ट्ज का मॉनिटर है या 165 240 हर्ट्ज है, उससे ऊपर का मॉनिटर है और आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसको यहाँ से आपको सेट कर देना है। पीसी पे आना है, जो भी मैक्स रेजोल्यूशन आपका कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकता है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। रिफ्रेश रेट यहाँ से चेंज करना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन आएगा, उसको दबाना है, एंड यू आर गुड टू गो विद द एनवीडिया कंट्रोल पैनल सेटिंग। द नेक्स्ट थिंग इज जो आप लोगों को करनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको बैकग्राउंड ऐप्स जो है यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ बार में, और यहाँ पे उसको आके ऑफ कर देना है। डिफ़ॉल्ट पे वो ऑन रहती है, हमें यहाँ पे ऑफ का बटन दबाना है, एंड वी विल टर्न दिस सेटिंग्स ऑफ। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे विंडोज़ अपडेट लिखना है, और विंडोज़ अपडेट वाली सेटिंग्स पे हम लोग को जाना है। यहाँ से हमें मिलेगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर सेटिंग्स को हमें यहाँ पे ऑफ कर देना है। और उसके बाद द नेक्स्ट सेटिंग इज़ कि हम लोगों को यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पे लिखना है। ग्राफिक सेटिंग्स लिखने के बाद यहाँ पे हमें इसको हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU शेड्यूलिंग को हमें यहाँ पे ऑन कर देना है।
जो भी हम गेम यहाँ पे खेलते हैं उसको यहाँ पे इस तरीके से ब्राउज करके सर्च करके जहाँ पे आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है उस गेम की फाइल को लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैलोरेंट मैंने सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया है, राइट गेम वैलोरेंट, वैलोरेंट के बाद लाइव के बाद यहाँ पे हम लोग करके ऐड कर देना है, ऐड हो जाएगा। वैलोरेंट जब ऐड हो जाए या जो भी गेम आप खेलते हो उसको ऐड हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस पे इसको सेट करना है, सेव का बटन दबाना है एंड यू आर गुड टू गो। हल्की फुल्की एक दो ट्विक्स मैं आपको और बताता हूँ। वो ये है कि जब हम ऑल्ट जेड का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे जीफर्स एक्सपीरियंस आता है। इंस्टेंट रिप्ले को हम चाहें अगर आप तो ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छा खासा पावर आपकी जो है खींचता है प्रोसेसिंग की। और जब हम लोग यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम बार जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है आपके सिस्टम पे, उसको भी हमें यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। तो इसकी जो ऑफ की सेटिंग है वो आप लोग को ऑफ कर देनी है एंड यू आर गुड टू गो विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर पीसी। इस सेटिंग्स को अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आपको पहले कुछ FPS मिल रहे होंगे तो उससे कुछ बढ़े हुए FPS ही मिलेंगे, और जो इनपुट लैग वगैरह भी आप देखने को मिलता है वो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका होगा। सो गाइस, आप लोगों को अगर सेटिंग्स में समझ में आया हो कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो वीडियो को कर देना लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मेरे को नीचे बताना आप लोगों की कंप्यूटर स्पेक्स क्या है और कौन सा गेम आप लोग खेलना पसंद करते हो। और ऐसी अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट किस चीज़ पे मैं टिप्स लाऊं और उसको टेस्ट वगैरह करके मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप दिस वीडियो फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन। टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।